ओके, सो लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि मेरी जो इनक्रिप्शन है वो वर्क कैसे करती है। सो मैं भी दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करती है। एग्जांपल के लिए ये एक टेस्ट फाइल है। ये रैंडम वर्ड रैंडम स्ट्रिंग्स हैं जो जिन चीज़ों को प्रिंट करती है, देखो, ठीक है। और ये इनक्रिप्टर है। अभी दिखाता हूँ मैं। जैसे ये हमारी टेस्ट फाइल है। अभी हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंटी बाईपास किस काम आता है। जैसे अभी जस्ट कुछ दिन पहले क्या था कि ये चीज़ें चल रही थी कि कोई भी तुम्हारी मार्शल लेयर है उसके ऊपर ये लगाता था import sys, और फिर उसके साथ जैसे लगा देता था, मतलब sys और os दोनों होते थे, दोनों एग्जिट को बाईपास करते थे। कैसे? sys एग्जिट या फिर जो भी तुम्हारा होता था, जो os एग्जिट होता था, इसको क्या करते थे, इसको प्रिंट करवा देते थे। इससे क्या होता था, जहाँ पे भी तुम्हारी फाइल में sys एग्जिट है वो प्रिंट हो जाता था, ठीक है। तो उससे दिक्कत आती थी भाई, मतलब तुम्हारी फाइल को कोई बाईपास कर सकता था। लेकिन अब इसमें है नहीं। इसमें ये एंटी बाईपास यही काम करता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अगला है एंटी डिबग। ये वेस्ट चीज़ है। अगर तुम फाइल का एग्जीक्यूटेबल बनाते हो तो वो सही है, वरना इसका कोई फ़ायदा है नहीं। रीनेम वेरिएबल स्ट्रिंग ये मैं बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारी फाइल के अंदर कोई भी मॉड्यूल है, जैसे कि ये है स्टेन, और यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब कुछ नहीं करता, ये ऐसे है। और इसके अंदर कुछ भी लगा दिया तुमने, जैसे कुछ भी रैंडमली लिख दिया, और फिर तुम इसको कॉल करते हो, स्ट्रिंग को कॉल करते हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये क्या करेगा, जो भी ये जो स्ट्रिंग है इसको रीनेम कर देगा। मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स में ऐसे आएगा, और यही चीज़ यहाँ पे कर देगा ये, मतलब बिल्कुल सेम कर देगा एकदम से, मतलब किसी को समझना है ऐसा कर देगा ये। ओके, सो ये भी लगा देते हैं। स्टिन हाइडर ये क्या करता है, जैसे कि तुम्हारी लेयर के अंदर ऊपर इंपोर्ट sys है, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। कैसे? जैसे कि, और इसके अंदर ऐसा है कि sys एग्जिट कर रहा हो, ठीक है, ऐसा सीन है। तो ये क्या करेगा, तुम्हारे जो sys है इंपोर्ट, इसको कर देगा कि एक रैंडम बहुत बड़ा सा वर्ड हो इक्वल टू गेट atr, और यहाँ पे ये इंपोर्ट कर रहा हो लामडा के साथ, ठीक है। और फिर यहाँ पे जहाँ पे sys था वहाँ पे ये इसको ले आएगा, ऐसा सीन हो जाएगा, ठीक है। ओके, और इसके बाद रीनेमर आता है। रीनेमर क्या करता है, ये जो एग्जिट है या फिर जितने भी वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट होते हैं, और क्या आते हैं भाई, जैसे जो बिल्ट इन होते हैं, जैसे कि प्रिंट है, जैसे कि तुम्हारी स्क्रिप्ट के अंदर है प्रिंट हितेश ये है, तो ये क्या करेगा, इसको तो सेम ही रखेगा, लेकिन रुको, ये बीच में गलत हो गया, मतलब वहाँ पे टैप हो गया, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये क्या करेगा, प्रिंट की जगह पे यहाँ पे लंबा सा फिर से कोई नाम होगा इक्वल टू, और गेट एटीआर के साथ यहाँ पे बिल्ट इन लगा देगा, लामडा के साथ बिल्ट इन होगा, और फिर यहाँ पे ये वाला नाम होगा, ताकि फंक्शन सेम रहेगा लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा कि प्रिंट हो रहा है, ऐसा सीन है। मैं फिर से दिखाता हूँ तुम्हें सब कुछ। जैसे कि test.py, यहाँ पे स्टिन बाईपास है, एंटी डिबग ये लगा सकते हो अगर तुम एग्जीक्यूटेबल बनाते हो तो लगाने में फ़ायदा है, एल्स नहीं है। और स्टिन क्रिप्ट है, ये भी एक्चुअल में तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये बिल्ट इन्स को भी करती है, हर चीज़ को करती है। स्टिन हाइडर ये तुम्हारी जो भी इंपोर्ट होते हैं उन सबको हाइड करती है, ताकि बीच में जो चला था कि हर फाइल परमानेंट हो रही थी वो भी नहीं हो पाएगा फिर। रीनेमर भी एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता है, ये मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, कंप्रेस, अगर तुम इसको फाइल साइज छोटा करना चाहते हो तो कंप्रेस करो, वरना मत करो। अगर तुम्हें मार्शल लगानी है इसके ऊपर तो इसको कंप्रेस मत करो, बिना कंप्रेस के मार्शल लगाओ। मैं दिखाता हूँ बिना कंप्रेस के कैसी दिखती है ये। जैसे ये थी हमारी रा फाइल test.py, और ये है स्टेनोबिफिकेटेड फाइल। यहाँ पे देखो, साइड बाय साइड कंपेरिजन देखो, इसके अंदर बंदा हर चीज़ पढ़ पा रहा है, उसको हर चीज़ समझ आ रही है। ये भी सेम वर्क करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं सकता कोई बंदा,
इसके अंदर समझ नहीं सकता, ये दिक्कत है बस। मतलब प्रॉपरली ऑब्फुस्केटेड है। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स ऑफ ऑब्फुस्केशन लगाता लेकिन वो वर्क नहीं करती है इसके बाद। और अभी फाइल साइज इसका होगा अराउंड 200-300 KB के अराउंड होगा, लेकिन इसके अंदर हम जैसी जिप फाइल बनाते हैं वही साइज़ 200-300 KB से मतलब और कम हो जाएगा, लाइक 50 या फिर 40 KB आ जाता है।